लाल बहादुर शास्त्री लाइफ स्टोरी। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को शारदा प्रसाद और रामदुलारी देवी के घर उत्तर प्रदेश में मुगलसराय शहर के पास रामनगर में हुआ था। नेहरू जी के निधन के बाद शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जिससे आज सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। शास्त्री जी के ईमानदारी और सादगीपूर्ण जीवन के अनेक किस्से हैं। 2 अक्टूबर 2022 को लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मनाई जा रही है, जबकि महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ने ही देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे में सभी को लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जरूर जानना चाहिए, ताकि हम उनके जीवन में मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें। आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़ी 5 बड़ी घटनाएं। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक बार उनके बेटे सुनील शास्त्री जी ने रात कहीं जाने हेतु सरकारी गाड़ी लेकर चले गए और जब वापस आए तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा कहाँ गए थे। सरकारी गाड़ी लेकर इस पर सुनील जी कुछ कह पाते कि इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि सरकारी गाड़ी देश के प्रधानमंत्री को मिली है, ना कि उसके बेटे को। आगे से कहीं जाना हो तो सरकारी गाड़ी का प्रयोग ना किया करो। शास्त्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने ड्राइवर से पता करवाया कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है और उसका पैसा सरकारी राजकोष में भी जमा करवाया। हमारे देश में आजकल जनप्रतिनिधियों के परिजनों के साथ उनके करीबी लोग भी उन्हीं के सरकारी गाड़ी में घूमते हैं अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए। लाला लाजपत राय ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे गरीब देशभक्तों के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, जो गरीब देशभक्तों को 50 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती थी। एक बार जेल से उन्होंने अपनी पत्नी ललिता जी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या सोसाइटी की तरफ से जो 50 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है उन्हें। जवाब में ललिता जी ने कहा हाँ, जिसमें से 40 रुपए में घर का खर्च चल जाता है। शास्त्री जी ये पता चलते ही बिना किसी देर किए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखा कि मेरे घर का खर्च 40 रुपए में हो जाता है, कृपया मुझे दी जाने वाली सहयोग 50 रुपए से घटाकर 40 रुपए कर दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशभक्तों को भी आर्थिक सहयोग मिल सके। आज का युग में तो यदि जनप्रतिनिधियों के सैलरी बढ़ोतरी की बात हो तो क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष दोनों एक मत हो इस मांग पर अपना समर्थन दे देते हैं, भले ही राष्ट्रहित और समाज हित के मुद्दों पर ये लड़ते देखे जाएं। ये भी नहीं सोचते आज के वर्तमान जनप्रतिनिधि की वह तो सरकारी पैसे से मौज से जी रहे हैं और देश का किसान मजदूर इत्यादि गरीबी, महंगाई और अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे और उन्हें मीटिंग के लिए कहीं जाना था, जब वह कपड़े पहन रहे थे तो उनका कुर्ता फटा था, जिस पर परिजनों ने कहा आप नया कपड़ा क्यों नहीं ले लेते हैं। इस पर पलटकर शास्त्री ने कहा कि मेरे देश के अब भी लाखों लोगों के तन पर कपड़े नहीं हैं, फटा हुआ तो क्या हुआ, इसके ऊपर कोट पहन लूंगा और फटा कपड़ा इस तरह कुछ दिन और काम में आ जाएगा। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। आज के जनप्रतिनिधियों मंत्रियों के सूट लाखों में आते हैं, इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश के लाखों लोगों की वार्षिक आय भी नहीं होगी लाखों रुपए। बात सन 1965 का, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गई थी। घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। उस समय हम अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य थे। हम भारतीय
अमेरिका के राष्ट्रपति ने शास्त्री जी को कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की और साथ में खुद भी एक दिन उपवास का पालन करने का प्रण लिया। देश के सीमा के रक्षक जवान और देश के अंदर अन्नदाता के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच बातचीत करने का समय निर्धारित थी। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान तय किए गए निर्धारित समय पर मिले। बातचीत काफी लंबी चली और दोनों देशों के बीच शांति समझौता भी हो गया। ऐसे में दोनों मुल्कों के शीर्ष नेताओं और प्रतिनिधि मंडल में शामिल अधिकारियों का खुश होना उचित था। लेकिन उस दिन की रात शास्त्री जी के लिए मौत बनकर आई। जनवरी के 10 से 11 के रात में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ताशकंद समझौते के कुछ घंटों बाद ही भारत के लिए सब कुछ बदल गया। विदेशी धरती पर संदिग्ध परिस्थितियों में भारतीय प्रधानमंत्री की मौत से सन्नाटा छा गया। शास्त्री जी की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हुए। उनकी मौत के पीछे साजिश की बात भी कही जाती है, क्योंकि शास्त्री जी की मौत के दो अहम गवाह उनके निजी चिकित्सक R.N. चुग और घरेलू सहायक रामनाथ की सड़क दुर्घटनाओं में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तो यह रहस्य और गहरा हो गया। देश के नागरिकों को चाहिए कि शास्त्री जी के मौत की निष्पक्ष जांच की मांग करें सरकार से। यही शास्त्री जी के प्रति देशवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहाँ मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर कुछ महत्वपूर्ण लाइन्स दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी काम आ सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि काशी